हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट एंड फाइन एंड माई सेल्फ लोहित जिंदल एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ इनमो फ्लैशबैक सीरीज। तो गाइज इस सीरीज के अंदर वी आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर INMO क्वेश्चंस एंड वन क्वेश्चन इन ईच वीडियो, राइट? अगेन आई हैव ऑलरेडी explained the logic behind it, why we are doing one video one question at a time, so that it gets absorbed properly in your minds, right? आप लोग एक decent pace पे solve कर सको और उसको actually में absorb भी कर सको एक अच्छे way में, right? So that it gets inculcated in your brain, right? So that is the important thing. तो आपके mind में inculcate होना चाहिए वो concept अच्छे से, right? So guys, मैं स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज लोहित जिंदल. आई हैव डन माई BTech फ्रॉम IIT Bombay, and since graduating I have been teaching mathematics for various competition exams like IIT JEE, KVPY and pre-RMO maths olympiads and all those things, right? So we have got good, I had the privilege of teaching very good students along the way, so it has been a very good journey. तो guys आज का जो क्वेश्चन है that is based on number theory and combinatorics, mix of that, right? थोड़ा mix of two topics है, तो लॉजिकली सोचने वाले क्वेश्चंस आते हैं इनमो में, आप देखोगे तो, राइट? सो गाइस टुडे द क्वेश्चन इज बेसिकली द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ 2004, राइट? सो फार वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ 2000, 2001, 2002 एंड 2003. वो हम कंप्लीट कर चुके हैं इन द अर्लियर वीडियोस. इफ यू हैव नॉट वॉच देम प्लीज वॉच देम फर्स्ट, ठीक है? इट विल बी बेटर अगर आप एक प्रॉपर ऑर्डर में देखोगे वीडियोस को, राइट? So guys, this is the sixth question of INMO 2004. So this is the last question of the exam paper 2004, right? तो guys नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है मिक्स्ड विद कॉम्बिनेटोरिक्स, तो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन अच्छा सा. So guys, I'll suggest all of you guys please pause the video here, read the question, try it out yourself. At least उसको अटेम्प्ट दो इस क्वेश्चन को अच्छा सा. 1.5 hour 2 hours दो इस क्वेश्चन को. Otherwise it's not justified to just see the solution straight away, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. प्लीज वॉच द सोल्यूशन ओनली आफ्टर यू हैव गिवन दिस क्वेश्चन अ वेरी गुड अटेम्प्ट ऑन योर एंड, ठीक है? एटलीस्ट 1.5-2 घंटे गाइस इसको दो, ठीक है? अगेन ऑफ कोर्स अगर हो जाता है तो देन दैट इज वेरी गुड. आफ्टर वॉचिंग द सोल्यूशन गेट यू कैन कंफर्म योर ओन मेथड कि आपने जो किया वही किया था, मैंने भी वही सोल्यूशन में या कुछ अलग किया. सो इवन देन यू माइट बी एबल टू फाइंड 2 डिफरेंट सोल्यूशंस. हो सकता है आपको लगे कि आपने सही कर लिया, वो सोल्यूशन देख के आपको समझ में आ जाए कि कुछ गलती हो गई थी, क्योंकि प्रूव वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना गाइस, उसमें कोई करेक्ट आंसर सीधा सीधा नहीं पता लगता कि हमने जो किया वो सही भी हो गया कि नहीं. इट्स समटाइम्स डिफिकल्ट टू गेज दैट थिंग, राइट? कोई बार हम कोई गलत असम्पशन ले जाते हैं जल्दी जल्दी में जब सॉल्व कर रहे होते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो सोल्यूशन फिर देखना, बट अटेम्प्ट करने के बाद अगर नहीं सॉल्व हुआ फिर सोल्यूशन देख के समझ में आ जाएगा, देन दैट विल इनहैंस योर लर्निंग. बेसिकली आपके माइंड में वो जम जाएगी वो चीज कि हाँ ऐसे सोचना था. So then that is how concepts concrete बन जाते हैं आपके माइंड में. That is very important. Okay, so guys start करते हैं. I hope सबने attempt दे दिया इसको. So let's read the question. Prove that the number of 5 tuples of positive integers हैं A B C D E. 5, ठीक है? 5 है A B C D E. Satisfying the equation A B C D E is equal to 5 times B C D E A C D E. You can see 5 पांचों वेरिएबल लिखे हुए हैं, फॉर टेकन 4 एट अ टाइम, राइट? प्रोडक्ट ऑफ 4 वेरिएबल्स एट अ टाइम, उनका सम लिखा हुआ है. वी हैव टू प्रूव दैट द टोटल नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस होंगे 5 टपल, जो टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ सॉल्यूशंस होंगे दैट इज गोइंग टू बी एन ऑड इंटीजर, ठीक है? मतलब अगर हम ABCDE के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने लग जाएं इस इक्वेशन के, है ना, ऑर्डर्ड पेयर है ये ABCDE, तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे दैट शुड बी एन ऑड इंटीजर, ठीक है? दैट इज अवर क्वेश्चन. So guys, अगर मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, so if somebody was not able to understand the question earlier, now you can pause the video and then attempt the question, right? Okay, all right. तो वापस आते हैं इस पे. So solution कैसे निकालेंगे गाइज इसका? Okay, पहले गाइज मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, let's simplify this format, तो हमें देखने में अच्छा लगे. ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इतने सारे टर्म्स. क्या करेंगे? Let's क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ठीक है? गाइज एक काम करते हैं सिंपल सा, ABCDE से डिवाइड कर देते हैं इसको और 5 को इधर ले जाते हैं, राइट? सो गाइस जब ABCDE से आप डिवाइड करोगे हर टर्म को, राइट हैंड साइड पे जितने भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं उनको अगर आप ABCDE से डिवाइड करोगे, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, BCDE विल गेट कैंसल्ड, यू विल गेट 1/a.
सेकेंड टर्म में b गायब है तो यू विल गेट 1/b, है ना, बाकी वेरिएबल्स कैंसिल हो जाएंगे। थर्ड वाले में c बचा हुआ है 1/c, so you can understand this actually is given as 1/a plus 1/b plus 1/c plus 1/d plus 1/e equal to राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्या बचा अभी इक्वेशन के अंदर, ए बी सी डी को तो हम राइट साइड पे ले गए डिनोमिनेटर में और 5 को लेके गए थे, सो 1/5 बन गया। सो दिस इज माय इक्वेशन गाइस, नाउ 1/a basically sum of the reciprocals of the 5 variables is equal to 1/5। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, माय फोकस इज नॉट ऑन कि कितने सोल्यूशन फाइंड करने हैं, वो नहीं फाइंड करना है मुझे, सो हमें उस चीज पे जोर भी नहीं देना है। ऑल आई हैव टू प्रूव इज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे दैट इज एन ऑड नंबर, राइट, ये प्रूव करना है मुझे। सो गाइस एक बात सोचते हैं इसके अंदर, लेट्स से इसका कोई एक सोल्यूशन सेट है सच दैट a इज नॉट इक्वल टू b, राइट, इफ ओके मैं लिख देता हूं यहां पे, व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b, मतलब ऐसे सोल्यूशन होंगे ना जहां पे a और b इक्वल नहीं है। सो व्हेन a एंड b आर नॉट इक्वल, डजंट दैट मीन, मान लो एक सेट ऑफ सोल्यूशन है a b c d e जहां पे a और b इक्वल नहीं है, so don't you think b a c d e will also be a same solution, will also be a solution, है ना, क्योंकि देखो मैं लिख देता हूं, so when a is not equal to b, a b c d e is a solution, then b a c d e is also a solution, right, क्योंकि हो तो indiscriminately इनके रेसिप्रोकल्स का सम ही हो रहा है ना, इक्वेशन तो सिमेट्रिक है a और b में। So if a and b are not equal, then for every solution where a b c d is एक कोई एक सेट है, तो a और b को इंटरचेंज करके जो सोल्यूशन होगा वो भी होना चाहिए सोल्यूशन, राइट। So doesn't that mean it will have even number of solutions? Even solutions होंगे, even number of solutions, right? क्योंकि as I said a b c d e अगर सोल्यूशन है तो b a c d e भी सोल्यूशन हो जाएगा whenever a is not equal to b, राइट, ये बात तो क्लियर है। तो जब भी a और b इक्वल नहीं होंगे तो जो सोल्यूशन बन रहे होंगे ऐसे वो इवन नंबर में रहेंगे, राइट, दोज विल बी इवन नंबर ऑफ सोल्यूशंस। सिमिलरली गाइस, व्हेन c is not equal to d, by the similar logic all those solution when c is not equal to d, then a b c d e अगर एक सोल्यूशन है, so is a b d c e, ये भी सोल्यूशन होगा। इसका मतलब अगर a b c d e सोल्यूशन है, so will be a b d c e, मतलब c और d को इंटरचेंज कर दोगे तो भी वो भी सोल्यूशन है, क्योंकि c और d में भी इक्वेशन एक सिमेट्रिक है। सो अगेन ऑल दो सोल्यूशन जहां पे c और d डिफरेंट होंगे, where c and d are not equal, all those solutions will occur in even numbers, right, pairs में exist कर रहे होंगे तो even number होंगे, so that will also imply even number of solutions। ठीक है, so इसका मतलब क्या होगा इस, जहां पे भी a is not equal to b वो तो even है number of solutions, जहां पे c इक्वल नहीं है d के वहां पे भी even number of solutions है। so I am basically now interested in all those solution when a is equal to b and c is equal to d, right, क्योंकि जब नहीं थे फिर तो इवन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, वो तो हमें पता लग ही गया, पेयर बन जाते हैं तब तो। सो बेसिकली नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन व्हेनेवर a इक्वल टू b एंड c इक्वल टू d, सो a इक्वल टू b एंड c इक्वल टू d डाल देते हैं। सो माय इक्वेशन विल चेंज टू 2/a, a और b को a डाल देते हैं, d को c डाल देते हैं, तो 2/a प्लस 2/c प्लस 1/e इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, यहां तक आगे गाइस हम। Now guys, I can apply the same concept, same logic again. यहाँ पे भी क्योंकि 2/a 2/c, a और c में भी इक्वेशन सिमेट्रिक है, राइट। सो अगेन when, अब इस इक्वेशन के लिए when a is not equal to c, again the solution set a c c e and c c a e will exist, दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर a इक्वल टू c नहीं है, इफ a इज नॉट इक्वल टू c, देन अगर a c c e अगर सोल्यूशन है तो c c a e भी सोल्यूशन होगा पक्के से, क्योंकि a और c को ही तो इंटरचेंज किया मैंने बस, राइट। सो दोज विल अगेन अकर इन पेयर्स, सेम लॉजिक से। सो अगेन दिस विल गिव यू इवन नंबर ऑफ सोल्यूशंस, राइट। यहां पे भी इवन नंबर ऑफ सोल्यूशंस आएंगे इस केस में भी। ठीक है, हमने बोला अगर a इक्वल टू b हो जाए और c इक्वल टू d हो जाए, बट
फिर जो इक्वेशन बनती है उसमें फर्दर लेकिन ए और सी अगर इक्वल हो जाए, सॉरी इफ ए इज नॉट इक्वल टू सी हो जाए तो इवन नंबर ऑफ सोल्यूशन है. सो दैट मीन्स आई एम नाउ राइटिंग डाउन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी हो जाए. इसका मतलब ए बी और सी डी तो पहले से इक्वल रख के चल रहे थे ना, अब ए और सी भी इक्वल कर दिए फर्दर. या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, लेट्स नॉट गो इनटू ए बी सी डी ई नाउ. अपनी इक्वेशन तो ये बन गई ना, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन और चेक करने हैं, प्रूव करना है मुझे. तो सो बेसिकली नाउ ए इज इक्वल टू सी. अब इसको सॉल्व करेंगे. नाउ गाइस इफ ए इज इक्वल टू सी क्या बनेगा, 4 अपॉन ए, राइट, 4 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ई इक्वल टू 1 अपॉन 5. अब ये तो एक डायफेंटाइन इक्वेशन बन गई, ये तो हम बहुत बार सॉल्व करते हैं, दिस इज जनरल कॉन्सेप्ट. तो इसको एक्सपैंड करते हैं, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई 4e प्लस a अपॉन ए इक्वल टू 5. सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग आई विल गेट, oh sorry 1 अपॉन 5 आएगा. आई विल गेट 20e प्लस 5a is equal to ae. So let's write it down like this, ae minus 20e minus 5a, right, equal to 0. So guys फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर मैं e कॉमन निकालता हूं, आई एम लेफ्ट विद a minus 20, राइट. अब मुझे 5a बचा हुआ है मेरे पास, उसमें से भी मुझे a minus 20 बनाना है. सो इफ आई एम टेकिंग 5 कॉमन, आई हैव टू टेक 5 कॉमन, तभी तो a minus 20 बनेगा. तो a तो आ गया. 20 minus 20 अगर मैं लिख रहा हूं, if I am writing minus 20 in the bracket, I am kind of adding 100, right? minus 5 into minus 20 तो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया ना, that is plus 100 on the left hand side. So I'll also add plus 100 on the right hand side, है ना. ये तो बहुत टिपिकल आपका डायफेंटाइन इक्वेशन है. तो 1 upon a plus 1 upon b equal to 1 upon constant, ये तो बहुत बार आप सॉल्व करते हो. So this is how you solve it, right? a minus 20 फैक्टर कॉमन आ गया. So now you have a factorization a minus 20 into e minus 5 equal to 100. और 100 को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर फॉर्म में, राइट. दिस इज इट. सो गाइज अब एक बात देखते हैं, हमें देखना है कि इसके कितने यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, राइट. हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल दिस इक्वेशन हैव. सो गाइज 100 की जो फैक्टराइजेशन है, राइट, 100 की कितने फैक्टराइजेशंस है, हाउ मेनी फैक्टर्स डज 100 हैव, ठीक है, वो आपको इजीली निकाल सकते हो. नंबर ऑफ फैक्टर्स इज वेरी इजी. हम क्या करते हैं, हर प्राइम की जो पावर होती है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. एवरीबडी नोज दिस. ट्राई हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स और द नंबर ऑफ फैक्टर्स. 100 के कितने फैक्टर्स हो गए, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, उसको आप लिख सकते हो. सो बिकॉज इट इज 2 स्क्वायर, 2 की पावर में 2 है, सो दैट 2 + 1 इज 3 इंटू 5 की पावर में भी 2 है, दैट 2 + 1 इज अगेन 3. सो यू हैव 9 फैक्टर्स. गाइस टोटल 9 फैक्टर्स होंगे. मैं लिस्ट डाउन भी कर देता हूं. देखो 1 into 100, ऑर्डरिंग में कर रहा हूं, ओवर प्रॉपर ऑर्डर में, ठीक है. सो 1 into 100, देन 2 into 50, देन 4 into 25, 5 into 20, देन 5 के बाद कौन सा फैक्टर आएगा, 10 into 10, ठीक है. देन you'll come to 20 into 5, ठीक है. देन 25 into 4 and 50 into 2 and finally 100 into 2, 100 into 1, right. These are the 9 factors. देखो, these are the 9 cases. ठीक है, इन ऑर्डर्ड. मतलब अगर आप a minus 20 को, ये वैल्यू फर्स्ट वैल्यू आप a minus 20 को एलोकेट करोगे, सेकेंड वाला वैल्यू लेट से e minus 5 को एलोकेट करोगे, सो यू आर गेटिंग टोटल ऑफ 9 यूनिक केसेस. ऑड नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, राइट. ओके, अच्छा एक और बात, इसमें नेगेटिव वाला केस, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, a minus 20 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है लेकिन 20 ऐड होकर पॉजिटिव हो जाए. बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर इज a विल बी इक्वल टू 20 प्लस फैक्टर 1, राइट. 20 उधर चले जाएगा. सिमिलरली e विल बी इक्वल टू 5 प्लस फैक्टर 2, और यू कैन से 100 by f1, राइट. 100 के फैक्टर्स बनाने ना, ठीक है. लॉजिकली आप ये सोच सकते हो. अब आप ये सोचो, अगर आपने f1 को नेगेटिव किया है ना, विल यू गेट सॉल्यूशंस सो दैट a एंड e आर पॉजिटिव. ये देखते हैं, है ना. ये 9 केसेस तो हमने सोच लिए, काउंट कर ही लिए. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द नेगेटिव केसेस, जहां पे राइट साइड के तो नेगेटिव प्रोडक्ट बन रहा है बट लेफ्ट साइड पे दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, a और e पॉजिटिव आ जाए, है ना. लाइक
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, a माइनस 20 नेगेटिव हो सकता है ना, इवन दो a इज पॉजिटिव। a को 10 डाल दिया लेट से, a माइनस 20 तो नेगेटिव हो गया ना, तो 100 के नेगेटिव रूट फैक्टर्स भी देखने चाहिए हमें आइडियली, तो वो देख रहे हैं, बट उसमें हम देखेंगे कि होगा नहीं कोई केस फिजिबल बिकॉज ऑफ 20 एंड 5। क्यों? देखो गाइस, इफ दिस a is having a is supposed to be positive, तो f1 की क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हो? What are the possible values of f1 which are negative? आप यहां से देख सकते हो, रूट्स फैक्टर्स लिखे हुए मैंने सारे, सो दैट इट इज पॉजिटिव। नेट पॉजिटिव होना चाहिए बट f1 नेगेटिव होना चाहिए। सो f1 कैन बी -1, -2, -4, -5, -10, है ना। 20 तक तो जाओगे नहीं, 20 हो गया तो फिर तो 0 हो जाएगा। नाउ फॉर दीज वैल्यूज ऑफ f1 गाइज यू विल सी, -1 डाला तो e कितना आएगा? 5 - 100 नेगेटिव हो गया। -2 भी डाला तो भी 5 - 50 हो जाएगा, राइट, वो भी नेगेटिव हो गया। और -4 डाला तो 5 - 25, वो भी -20 हो गया। -5 डाला तो 100 by -5 is -20, so e will be -15, और -10 डाला तो -10 आएगा, 5 - 10 is negative. So you can see for all these values of f1, e is going to be negative. E is coming out to be negative, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ हमें नेगेटिव फैक्टर्स को कंसीडर करने की जरूरत है ही नहीं। So negative factors will not be considered at all in this case. So guys, now this question is done. Basically आपने अब तक तो ये प्रूव किया था कि जब भी कोई अनइक्वल केसेस होंगे तब तो इवन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। बट फाइनली कमिंग डाउन टू दिस थिंग, जो इक्वेशन आपका फाइनल बन गया उसमें तो लेकिन 9 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। दिस इज हैविंग 9 सॉल्यूशंस व्हिच इज ऑड। वही तो हमें प्रूव करना था फाइनली। सो दैट फाइनल आंसर इज यस, the total number of solutions, 5 tuples जो बनेंगे, that will be odd, right? Total number of solutions should be odd because जहां पे भी दूसरे केसेस थे वहां पे तो even pairs बन रहे हैं, that gave you even possibilities, even number of solutions, ठीक है। So last में जो बचा that is giving you an odd solution. So all those even solutions, even number of solutions plus ये वाला odd will give you odd number of solutions, right? So that is the explanation of this question, right? So guys, I hope आप सबको ये question समझ में आ गया। It was quite interesting and giving you quite an insight about it. Now again guys, I'll like to tell you कि देखो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नया तो नहीं था। There was nothing like, है ना, कि कोई थ्योरम यूज कर दिया हमने, कुछ खतरनाक सा कर दिया। There was nothing like that. Quite simple. Just that you have to apply your raw logic. दिमाग का लॉजिक लगाना है आपको यहाँ पे, कॉन्सेप्ट समझ के कि भाई अगर कोई a और b इक्वल अनइक्वल हुए तो इंटरचेंजिंग दोज a एंड b विल गिव यू अनदर सोल्यूशन। तो हर एक सोल्यूशन के लिए उसका एक पेयर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन मस्ट बी इवन, राइट, विल बी इवन। सो विद दोज प्रॉपर्टीज वी वेंट ऑन टू सॉल्व इट एंड इट बिकेम सो इजी। अदरवाइज 5 वेरिएबल्स को तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता, राइट, है ना। सो गाइज, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सबको समझ में आया, इसमें मजा भी आया। आई होप एवरीबडी गॉट टू लर्न समथिंग न्यू, है ना। एंड रोज नई नई चीजें ऐसे मजे आते रहते हैं जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, राइट। सो गाइज, आई होप सबको मजा आया, एंड इफ यू लाइक दिस थिंग प्लीज गाइज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो हमें उससे एंथुजियाज्म मिलता रहता है, मोटिवेशन मिलता रहता है कि हम और क्वेश्चंस ऐसे करते रहें, ऐसी सीरीज, राइट। थैंक यू गाइस, विल सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। हम उसके अंदर 2005 का पेपर स्टार्ट करेंगे, INMO 2005 का पेपर स्टार्ट करेंगे, ओके। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू गाइस इन दैट वीडियो, राइट, टू वॉच दैट, राइट, ओके। थैंक यू गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।